हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि केस नंबर 9 का एपिसोड 25 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। ड्रामा जो है वो वेडनेसडे वाले दिन आने वाला है। यहाँ पर बुखारी साहब जो है वो कामरान हैदर के लिए सच और झूठ की तमाम बातें लगा देंगे ताकि वो ये केस जीत जाए। यहाँ पर वो कामरान हैदर को कहते हैं अब आज जो है आपके दोस्त को जो है हलाल करने का वक्त आ गया है, यानी कि आपसे मैंने जितनी फ़ीस ली है अब उसको जो है सही टाइम पर यूज़ करने का और उसे हलाल करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर वो उसे चैलेंज करेंगे और बीनिश जो है वो पहले ही जो है वो रोहित को जो है वो बता देती है कि तुम्हें बुखारी साहब जो है तुम्हारे बयान को पलटा देने के लिए जो है तुम्हें खुला चैलेंज देंगे। तुम्हें जो है अपने बयान पर, क्योंकि तुम चश्मदीद गवाह हो, तुम्हें अपने बयान पर कायम रहना होगा, अपनी बात से मुकर मत जाना और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहाँ पर रोहित जो है वो अदालत को काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद जब आता है तो जज साहब कहते हैं कि आप जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर मनीषा और जो है सहर जो है वो दोनों बहुत परेशान होती हैं। उन्हें खुद भी ये नहीं पता होता है कि रोहित जो है वो सहर के हक़ में बयान देगा या कामरान हैदर के हक़ में बयान देगा। यहाँ पर बुखारी साहब बार बार बीनिश को पूछने के लिए जाते हैं कि आज तो आप केस जीतने ही वाली होंगी, जिस पर वो कहती है ये तो शायद आपको मालूम होगा कि कौन केस जीतने वाला है, अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इसे जो है बीनिश से बात उगलवाने की करते हैं। डीआईजी साहब जो है वो बार बार इंस्पेक्टर शफीक को पूछते हैं जो भी सच है वो मुझे बता दो वरना फिर बहुत बुरा होगा, तुम्हारी वर्दी तो जाएगी, तुम्हारी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है शफीक का बयान जब कटहरे में खड़े रखकर पूछा जाता है तो जज साहब बार बार ये बोलते हैं कि तुम जो है वो इस चीज़ को जो है क्या बिल्कुल ही गैर अहम समझते हो कि इतने बड़े विक्टिम को जो है तुम बयान लेने के लिए उसी के घर पर जाकर जो है तुम उसके नौकरों का बयान लेकर आ गए और जो चश्मदीद गवाह था उसका बयान लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। यहाँ पर इंस्पेक्टर शफीक जो है वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में जो है उनका पलटा जो है वो उन्हीं के ऊपर उल्टा साबित हो जाता है, क्योंकि वो जो है झूठ बोल रहे थे, वो रिश्वत ले चुके थे कामरान हैदर से और कामरान हैदर की जो है ये बात जो है सबके सामने साबित हो जाती है जब जो है रोहित जो है वो सबके सामने कहता है कि इंस्पेक्टर शफीक ने जो है वो रिश्वत ले ली थी और कामरान हैदर ने खुद मुझे कहा कि तुम्हारा बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बिहाफ पर मैं बयान दे चुका हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, ये केस जो है वो दब जाएगा। जब ये बात जो है सबके सामने साबित होती है तो बुखारी साहब जो है वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहते और कामरान हैदर जो है वो खूनख्वार नज़रों से जो है वो अपने दोस्त की तरफ देखता है कि आज उसने उसकी दोस्ती की लाज नहीं रखी। किरण जो है वो कामरान हैदर के सामने बुखारी साहब को कहती है कि रोहित अपना बयान दे चुका है और उसने कामरान के खिलाफ अपना सच बयान कर दिया और वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो अदालत छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर रोहित जो है मनीषा के साथ खड़ा होगा लेकिन कामरान हैदर जो है वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सबूत जो है वो कामरान हैदर के खिलाफ है। यहाँ पर सहर ने जैसे अपने मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट भी दी थी, जबकि शफीक इंस्पेक्टर ने जो है वो कामरान हैदर जो कि बहुत बड़ा विक्टिम था उसकी जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी, बल्कि उसके नौकरों ने भी जो है वो अलग अलग बयान दिया था। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाने वाला है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।